कुछ नहीं करा जी यहाँ पे काम, कुछ नहीं करा यहाँ, कुछ भी नहीं करा किसी के लिए भी। फ्री नहीं चाहिए भैया, हम खुद कमा के खाते हैं, हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें तो सुरक्षा चाहिए। सफाई के नाम से वो महीना 15-15 दिन लगा देते, सफाई वाले नहीं आते। जब से केजरीवाल आया है तब से इसने सारा काम बिल्कुल ठप कर रखा है। पहले कहते थे हम कूड़े के ढेर हटाएंगे, जगह जगह कूड़े के ढेर उन्होंने बना दिए हैं। कौन कहता स्कूल बनाया, किसी सड़कें नहीं बनाई किसी ने भी। ये पहले ही बनी थी जब से आम आदमी पार्टी आई है, जब से सड़क नहीं बनी। 12 क्या 15 साल हो गए सड़क बनी ही नहीं। पानी गंदा, सड़कें देखो टूटी फूटी सड़कें हैं। बहने तो गिरी हुई है, पानी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हम दिल्ली के विकासपुरी में पहुंचे हैं। ये दिल्ली की सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जो 2008 में बना था और 2008 के बाद से 2013 के बाद से यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी की विधायक ही जीतते चले आ रहे हैं, जिनका नाम है महेंद्र यादव। तो यहाँ पे हम उनके वादों और दावों के हकीकत जानने के लिए आज पूरे विकासपुरी में घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनके वादों और दावों में कितना दम है। तो चलिए। दिल्ली में चुनाव है, बहुत ही गहमा गहमी है। अरविंद केजरीवाल पूरे दावे से कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे क्योंकि उन्होंने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास अरविंद केजरीवाल की दिल्ली। देखिए, ये एक गली है, इसमें दोनों तरफ उनके वोटर्स रहते हैं जो उनको 3 बार से वोट देके जिता के यहाँ लेके आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन 3 बार जीतने के बाद उन्होंने यहाँ की जनता के लिए, अपने वोटर्स के लिए किया क्या है। कुछ यहाँ पे लोग हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं कि भाई वो क्या देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी का काम किस तरह का है। आप आइए, आप बताइए, केजरीवाल जी के कुछ 5 काम गिना दीजिए आपके जो उन्होंने किए हैं। यहाँ कुछ नहीं हुआ जी। ये सड़क कई साल पहले बनी थी, मेरे ख्याल 10-15 साल हो गए सड़क को बने हुए। ये सड़क नहीं बनी एक तो। मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले बनी थी? हाँ, ये पहले ही बनी थी जब से आम आदमी पार्टी आई है, जब से सड़क नहीं बनी। दूसरा, इन सीवरों की बहुत समस्या है। ये सीवर अभी भी भरे पड़े हैं। सुबह से कॉल कर रहे हैं, पहले भी कितनी तारीख को फ़ोन करा था? 5 तारीख को फ़ोन करा था, उसकी कोई रिप्लाई नहीं मिली। 6 तारीख को फ़ोन आया था कि झाड़ू वालों से बात करो। मतलब कुल मिला के कोई काम धाम नहीं हो रहा है। ये सीवर आपके सामने भरे पड़े। आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगा कि उन्होंने भाई हमेशा ये दावा करते हैं कि वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना देंगे। आप कुछ देखते हैं, कुछ ज़मीन पे कुछ काम है? कुछ नहीं करा जी यहाँ पे काम, कुछ नहीं करा यहाँ, कुछ भी नहीं करा किसी के लिए भी। और ये कह रहे हैं बिजली का बिल, हमारा बिजली का बिल दिखा देता हूँ तुम्हारे को। हमारे पे 10-10 हज़ार, 8-8, 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है। ये सब झूठ बोलते हैं जी, केजरीवाल ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। बोलते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं जनता को। पहले क्या फ्री देंगे, हमारे ये पार्किंग का देख रहे हैं का क्या हाल बना रखा रोडों का। ये तो फ्री है, फ्री नहीं चाहिए भैया, हम खुद कमा के खाते हैं, हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें तो सुरक्षा चाहिए, रोड सही चाहिए, गलियाँ खुली चाहिए, सीवर पानी चाहिए। पैसे लो, हम देने को तैयार हैं, कमाते हैं देते हैं भैया, फ्री नहीं चाहिए हमारे को किसी का। हलाल का खाया हमने, हमें नहीं चाहिए। हमें तो आदमी वैसा चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जैसा आदमी होना चाहिए इस देश के अंदर, तभी का बात बनेगी। क्या समस्याएं हैं आप? समस्या जो सर इन्होंने बोली है वही समस्या है सारे। ये पानी जैसे भी, ये अपनी गलियाँ नालियाँ वाली है, सब इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा इन्होंने। सेम वैसी है जो इन्होंने सर ने कहा है। आप बताइए, आपको क्या समस्या? यही समस्या है जो सर बोल रहे हैं, और तो कोई है ही नहीं। यही सही हो जाए जब तो वो होगा। आप यहाँ देखो, सारा कुछ भी कहीं पे कुछ। लेकिन आप लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी सरकार नहीं कर रही है, ठीक काम नहीं कर रही है, लेकिन आप ही के वोट से वो सरकार बनती है। जी, अब हमने एक दफ़ा देख लिया, अब कौन सा कोई देगा ये बताओ? अब कोई नहीं देगा कोई। भाई जनता तो नाराज नजर आ रही है। यहाँ के जो महेंद्र यादव हैं, जो महेंद्र यादव तो यहाँ आता ही नहीं, महेंद्र यादव तो आता ही नहीं। एक शिकायत ये भी है कि भाई महेंद्र यादव तभी आते हैं जब यहाँ की वोट लेना होता है, उसके बाद यहाँ कभी उनके दर्शन नहीं मिलते हैं, कोई काम नहीं दिखाई देता है। हाँ, अरविंद केजरीवाल ये दावा ज़रूर करते हैं कि हाँ उन्होंने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया, यहाँ एजुकेशन वर्ल्ड क्लास बना दिया है, लेकिन ऐसा कुछ ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है।
दिल्ली की विकासपुरी सीट जो है वो 2008 में बनी थी और तब से अब तक मतलब 2013 से अब तक यहाँ आम आदमी पार्टी के ही विधायक महेंद्र यादव जीतते चले आ रहे हैं। उनका दावा है कि भाई यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये एक बच्चों के खेलने का पार्क है। बच्चे हैं, खेल भी रहे हैं, उधर क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बच्चे घूम फिर रहे हैं, लेकिन इस पार्क की आप हालत देख लीजिए, जिसे वो कहते हैं कि हाँ भाई उन्होंने दिल्ली में बहुत काम किया है। और यहाँ पे लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई ये पार्क है, ये आपका क्या कहना है, ये कुछ नहीं करते? सफाई के नाम से वो महीना 15-15 दिन लगा देते, सफाई वाले नहीं आते। भाई ये तो बोल रहे हैं एक वोट भी नहीं मिलेगा केजरीवाल जी को। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पौधे वौधे नहीं है जो भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ ये सब कुछ 15-20 साल पुराने ही दिखाई दे रहे हैं। सर इन पेड्स ये जो अभी आप पार्क देख रहे हो इसको काफ़ी टाइम, बहुत पुराना पार्क है ये सब। मेरा बचपन बीता है, मैं भी यहाँ पे करा है, लेकिन जब यहाँ पे बीजेपी के यहाँ पे काउंसलर थे तब सर काफ़ी अच्छी सफाई होती थी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी के काउंसलर आए हैं उनको मल्टीपल टाइम्स हमने कंप्लेंट करी है, क्योंकि सर मेन जो यहाँ पे ये ग्राउंड है बेसिकली किसके लिए होता है, बच्चों के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए होता है, बट लेकिन उनकी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है यहाँ के कूड़े का। कई बार हमने कंप्लेंट करी है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है, और सर हम इतने ज़्यादा उनसे निराश है कि सर उसका कोई वो ही नहीं है। भाई सुना आपने, यहाँ पे भाई आम आदमी पार्टी के लिए तो लोग बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, और वाकई ज़मीन पे हकीकत दिखाई भी दे रही है कि यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा। एक भी ऐसा पौधा नहीं है जिसे ये कह सकें कि हाँ भाई ये इन 10 सालों में लगाया गया है। ये पार्क की ये हालत है। नमस्कार, हम दिल्ली के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र विकासपुरी में हैं, जो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर पिछले 3 बार के चुनावों से महेंद्र यादव जीत रहे हैं। यहाँ की जनता है, उनसे बात करते हैं कि इस बार का क्या सिचुएशन है, इस बार क्या वो मानते हैं। हमारे साथ कुछ लेडीज़ हैं यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि हर एक महिला को 2100 रुपये देंगे चुनाव के बाद। वो तो बाद की बात है ना, पहले ये सड़कें देखो कैसे बनी हुई हैं, कोई ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी। पानी गंदा आता है, पानी गंदा, सड़कें देखो टूटी फूटी सड़कें हैं, क्या है। और क्या प्रॉब्लम्स है ये सड़क का हाल आप देख ही रहे हो, आप कैसी सड़क हो रही है। अभी तो बारिश नहीं शुक्र है, हाँ बारिश हो जब देखो स्कूल छोड़ना बच्चों को मुश्किल हो जाता है, कीचड़ हो जाता है दुनिया भर का। क्या साफ पानी नहीं मिलता पीने को? हम तो बोल का पानी पीते, लेने तो गिरी हुई है, पानी नहीं है, पानी नहीं आया। लेकिन अब है क्या कि पिछले 3 बार से तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, वो क्यों कुछ तो आप लोग कर रही थी, हम तो कोई ना कर रही, पहले तो सही कर रही थी काम, अब नहीं कर रही, अब कोई काम नहीं कर रही। नहीं आगे देखता हमारा इधर है। उनके 2100 रुपए वाले बात पे आप कुछ कहना चाहेंगे? वो तो बाद की बात है भैया। ये तो देखो जब बारिश आती है ना निकला नहीं जाता है बिल्कुल भी। स्कूल छोड़ने छुट्टी करवा लेते हैं बारिश वाले दिन बच्चों के लिए कि कैसे जाएंगे हमारे बच्चे, इतना गंदा हाल हो जाता है। वैसे उन्होंने बोला तो है कि 2100 रुपए देंगे। अब दिल्ली सरकार का जो बजट है वो 75,000 करोड़ का है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास 75,000 नहीं वैसे भी अगर मान लीजिए 75,000 रुपये आपके पास हैं, तो क्या आप 21,000 रुपये दान कर पाएंगी? जी भैया ये तो बात कोई नहीं करेगा, नहीं करता। कौन करेगा? मतलब उनका सिर्फ यही है कि बस चुनाव के पहले बस वादा कर देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। हाँ, चुनाव में तो जनसंख्या भी कर रही है ना, दूसरे भी कर रहे हैं वादा, कौन करेगा पूरा? कोई नहीं करता, कोई नहीं वादा। भाई यहाँ पब्लिक का यही कहना है कि हाँ चुनावी वादे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आपको ये पूरी गली आप देख सकते हैं, ये विकासपुरी जो सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है दिल्ली का, 70 सीटों में सबसे बड़ी सीट है, उसका ये हाल है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल का वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल है। इसकी हालत देख लीजिए, इसको देखकर कहीं से भी नहीं कहा जा सकता है कि ये स्कूल है। हाँ कुछ पोस्टर्स वगैरह ज़रूर हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हाँ वो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर तो छपवा लेते हैं,
कि दिल्ली के स्कूल एकदम वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं, लेकिन क्या उनको देखकर ऐसा लगता है और क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में या इस तरह के स्कूलों में पढ़ाना चाहेंगे? क्या आप इस जगह को पहचान सकते हैं? ये हमारी दिल्ली है। शायद आपको देखकर ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये दिल्ली है, लेकिन ये दिल्ली ही है और दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। ये विकासपुरी इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिछले इतने सालों से जो सरकार है उसने क्या काम किया है। पूरा काम ज़मीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई, कहा जाता है कि आम आदमी सरकार जो है वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना रही है। देख लो आपके सामने भाई साहब, वर्ल्ड क्लास दिल्ली जिसको हम लंदन सोच रहे थे, आज लंदन हमारे सामने है। पिछले 12-13 साल, मतलब 12 साल से ऊपर हो चुके हैं इस विधायक जी को। यहाँ पर विधायक जी ने कभी इस जजा कॉलोनी के अंदर आके नहीं देखा कि कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सड़क के नाम पर ये टूटी सड़कें दी गई हैं, ये बनाए गए हैं। और पार्षद भी यहीं इसी कॉलोनी का है, इसी कॉलोनी का पार्षद। अभी कुछ दिन पहले हमारी यहाँ की माताएं बहनों ने उन पार्षदों को इस गली में से खदेड़ के भगाया कि भाई साहब आपको यहाँ से नहीं जाना। ये कितने साल, कम से कम नहीं तो 3 साल हो गए। 3 सालों से यहाँ कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इससे अच्छी तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, जिन्होंने कम से दिल्ली के अंदर काम किया था। जब से केजरीवाल आया है तब से इसने सारा काम बिल्कुल ठप कर रखा है। कोई विकास कार्य हैं बंद पड़े, सब बंद पड़े हैं। पहले कहते थे हम कूड़े के ढेर हटाएंगे, आप कूड़े के ढेर, जगह जगह कूड़े के ढेर उन्होंने बना दिए हैं। जो पार्कों की स्थिति थी सुधारेंगे। पार्कों के अंदर जो झूले लगाए गए थे एमसीडी में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो झूले बनाए गए थे, उन झूलों को भी सब गायब हो चुके हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई 12 साल में इस सरकार ने क्या काम किए हैं तो आप क्या गिनाएंगे? मेरी नज़र में तो कुछ नहीं करा अभी तक। मेरी निगाह में तो कुछ नहीं करा। हल्की सी बारिश हो जाता कीचड़ कीचड़ बन जाएगा पूरा का पूरा। निकलने का भी वो नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। आइए, यहाँ गली में कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। भाई, सुना कि आप लोगों ने यहाँ से पार्षद को खदेड़ दिया था, निकाल दिया था, ऐसा क्यों? हमें तो गली की सुविधा है। देखिए गली कैसी है रही है कि गटर है, गटर में रोज पानी भर जाता है, दूसरे दिन गटर में पानी भर जाता है। 3 साल से तो ऐसी पड़ी है, सड़क ही ना बनी है दोबारा से। कीचड़ हो जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है बाहर निकलने। सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, कोई मदद नहीं कर रही? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। भाई, देख लीजिए, आपके सामने है अरविंद केजरीवाल के जो विकास कार्य हैं। अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि भाई वो दिल्ली को वो एकदम चमका दिया है उन्होंने, तो ये चमक आप देख रहे हैं अपने सामने। और यहाँ के जो विधायक हैं महेंद्र यादव, वो पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अगर उनके कामों को पूछ लिया जाए कि भाई क्या काम किया है, तो जो उनके वोटर हैं वो एक काम भी नहीं गिना पाते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। अब ऐसे में आप ही तय कीजिए कि इस बार आपको क्या करना है। आप हेल्थ फील्ड से ही बिलोंग करते हैं, आप खुद डॉक्टर हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि भाई यहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल्स को बहुत एकदम भला चंगा कर दिया है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा हुआ है? ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार कंप्लेंटें डाली हैं। यहाँ पे पानी भरा रहता है, फीवर अभी भी देखो लीक आउट हो रहा है। ऐसी कोई भी फैसिलिटीज अभी तक तो नहीं, खासकर हमारे एरिया। अच्छा, दूसरी चीज़ वो बोलते हैं भाई सरकारी हॉस्पिटल्स को उन्होंने बहुत ही चुस्त दुरुस्त कर दिया, ऐसा कुछ दिखता है आपको? मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, कोई केयर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ओपीडी में देख के वैसे ही जनरल मेडिसिन दे के भेज देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी कंप्लेंट है पेशेंट मेरे पास, तो अभी भी बैठे हुए पेशेंट। पिछले कई चुनाव देखे होंगे आपने, तो पिछले 12 सालों में आपको कितना काम दिखाई देता है यहाँ? कोई विकास नहीं हो रहा। विकास ये देखो, ये 12 क्या 15 साल हो गए, सड़क बनी ही नहीं, अभी तक नहीं बनी, जबकि मेन सड़क है ये। और बड़े शर्म की बात है, जिस गांव का ये विधायक है वही मेन सड़क गई है गांव नजर बाहर रोड पे, उस रोड का हाल देख लो आप। यहाँ बरसात में है ना, बरसात में पैदल आदमी नहीं निकल सकता, और रोज एक्सीडेंट होते रोज। और कितनी बार शिकायत कर ली, एक बार नहीं 10 बार शिकायत कर ली मैंने, डायरेक्ट जाके शिकायत कर ली।
पार्कों का भी यही हाल है, सफाई है ही नहीं, सफाई है ही नहीं। लेकिन अब भाई महेंद्र यादव 3 बार से तो जीत रहे हैं, तो जीता तो आप ही लोग रहे हैं। मेरी भी सुन लो बात, उसका वजह है नहीं, उसकी वजह मुझे क्या है, गरीब आदमी को चाहिए फ्री में सामान, गरीब आदमी को। वो केजरीवाल ने गरीब आदमी की नस पकड़ रखी है भाई, 200 यूनिट बिजली फ्री, 20 किलोवाट वो फ्री, और बसें लेडीज को फ्री, तो उसने नस पकड़ ली है, वो नस को कस के पकड़ के रखी हुई है। अब वो जो खर्चा विकास में होना चाहिए था वो खर्चा उसका वहाँ लग रहा है, इसलिए ये विकास हो नहीं रहा। अब फिर चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हर किसी को पैसे चाहिए। अब देश सेवा भावना या राष्ट्र सेवा भावना या नगर सेवा भावना है ही नहीं। आप लोग को आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो रहा है? तो वोट ही नहीं दूंगा किसी को भी, मैं किसी को दूंगा ही नहीं, मैंने सारे देख लिए। चोर को मैं कैसे कहूँ, कल को वो मेरे को ही पकड़ लेंगे, तूने मेरे को चोर कह दिया। अब वोट देने का मन ही नहीं करता, वोट देके करे क्या? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि भाई उनने अपने राज्य में स्कूलों को बड़ा अच्छा बना दिया है, और उनके स्कूलों की तस्वीरें छपती हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती हैं, विदेशी अखबारों में छपती हैं। अब वो कैसे छपती हैं वो तो आप भी जानते हो, लेकिन हाँ, यहाँ दिल्ली के विकासपुरी के एक स्कूल की मैं हालत आपको दिखा देता हूँ कि स्कूल कैसा है उनका, जिसको वो वर्ल्ड क्लास कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये बगल में स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, जिसको अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भाई उन्होंने स्कूलों के लिए बहुत काम किया है, मनीष सिसोदिया कहते हैं स्कूलों के लिए बहुत काम किया है। और उसकी दीवार से जस्ट लगा हुआ ये एक इलाका है जो स्कूल का ही टूटा हुआ भाग है। हाँ, आप इसकी हालत देख सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों को इस तरह के स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे जो एक अपनी बीमारी का घर है? यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, इतनी बदबू है, यहाँ पे लोग भी रहते हैं। भाई साहब ये कहते हैं कि भाई स्कूल ये है बहुत अच्छा बना देते हैं ये लोग, अरविंद केजरीवाल। कोई स्कूल नहीं बना हुआ है, ऐसी कहने की बातें, कोई स्कूल नहीं है। कोई कूड़ा देखो कितना बना हुआ है यहाँ पर, कौन कहता स्कूल बनाया है? कुछ सड़कें नहीं बनाई किसी ने भी। यहाँ पर हमारा पहले निगम प्रसिद्ध था डॉक्टर पंकज सिंह, बहुत सफाई रहती थी, बहुत अच्छा काम होता था। जब से ये आए हैं, ये जजा कॉलोनी में साहब ऐसवाल हैं, उन्होंने कुछ काम करवाया नहीं है, ना महेंद्र जी ने करवाया। पंकज सिंह तो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं विकासपुरी विधानसभा से। आपको क्या लगता है कि इस बार विकासपुरी की जनता जागेगी और बदलाव को मौका देगी? बिल्कुल बदलाव आएगा इस बार बीजेपी सरकार आएगी, मोदी आएगा। जैसे में बना था उसके बाद ये स्कूल टूट गया, बिल्कुल घटिया माल लगा हुआ था इसके अंदर, वो टूट गया, दोबारा ये बना नहीं। इसके अंदर नशेड़ी बैठते हैं, आपको अंदर जरूर मिलेंगे, कोई ना कोई जरूर अंदर बैठा होगा, डेली इसके अंदर घुस जाते हैं रात में। यू शेप में था, अभी सिर्फ सामने खंडर खंडर रह गया। ये यू शेप में था ऐसे, अब सिर्फ ये सामने थोड़ा सा रह गया, बाकी ये सब खत्म हो गया। इसमें नशेड़ी जितने भी हैं सब गांजा चर्च वाले सब यहाँ पर पीने आते हैं, किसी को कोई इसकी सुध बुध नहीं है। तो सुना आपने, यहाँ के लोगों का यही कहना है कि भाई स्कूल में तो पता नहीं अरविंद केजरीवाल क्या शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हाँ स्कूल के बगल में यहाँ चरस गांजा पीने वाले लोगों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। अब सवाल ये है कि अब चुनाव है और अरविंद केजरीवाल फिर निकले हैं वोट मांगने के लिए, और वो दावा यही कर रहे हैं कि वो दिल्ली में स्कूलों को और अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। हालत आप देख रहे हैं, तो क्या जनता इस बार जागेगी?